Hello everyone, welcome to all of you on this YouTube channel Physics by Nemi Sir. So क्लास 9th में लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है. जैसे कि लास्ट के लेक्चर में आप बात कर चुके हैं व्हाट इज वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब बात करें एक्सेलरेशन की, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है वो डिनोट किया जाएगा एक्सेलरेशन के द्वारा. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है उसको बोला जाएगा एक्सेलरेशन. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a. स्मॉल a इक्वल्स टू इट बिकम्स वेलोसिटी अपॉन टाइम. Velocity denoted by small v, time is denoted by small t. Acceleration a equals to v by t. Acceleration जो होता है, acceleration is a vector quantity जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट चीज की अगर बात करें इसकी SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी, फॉर्मूले से अगर देखें तो वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड एंड टाइम का हो गया आपका सेकेंड. तो कंप्लीट ऐसा यूनिट बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जैसे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी आपको दिख रही है ये है चेंज इन वेलोसिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. चेंज अपन कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. इस फॉर्मूले को करेक्ट फॉर्म में अगर अपन लिखें, what is the value of acceleration? Acceleration equals to, ये यहाँ पर फॉर्मूला है change in velocity. change in velocity क्या हो जाएगा, it becomes final velocity minus initial velocity. वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे. acceleration becomes equals to v minus u upon t. this one is the correct formula of acceleration if initial velocity is given. इनिशियल वेलोसिटी अगर नहीं गिवन है तो u 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो गया v by t. अपने पास a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t फॉर्मूला आया. इसमें मान लीजिए अगर v ग्रेटर देन हो u से, अगर फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन हो इनिशियल वेलोसिटी से, और अपन ये मान के चल रहे हैं v भी ग्रेटर देन 0 है एंड u भी ग्रेटर देन 0 है. कहने का मतलब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है. अगर v की वैल्यू ग्रेटर देन हुई u से, मींस फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, तो इस केस में टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है. फर्स्ट केस में जब फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी से, ये हायर वैल्यू ये लोअर वैल्यू, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आ गया अपना पॉजिटिव. e इज लेस देन u, इट मींस फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से कम है. अब ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन यहां पर आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन. एंड दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन. ये तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया आपका. पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन, नेगेटिव है तो रिटार्डेशन, या फिर इसको बोला जाता है डी एक्सेलरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन. If the velocity of any object decreases with respect to time, क्योंकि पहले वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है आपको वो ग्रेटर है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कम हो गई. मान लीजिए पहले कोई ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था. टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती गई और एक टाइम आने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई. तो इस केस में आप बोलेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज रिटार्डेड. इसका रिटार्डेशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कंडीशन नंबर 3 क्या हो जाएगी, अगर अपन बोले इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो. कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था और वो कंटिन्यूअसली उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो इस केस में जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल है एक्सेलरेशन यहाँ पर आता है 0. इन तीनों कंडीशंस को अगर ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और वो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ.
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0, टाइम जैसे इंक्रीज हुआ वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली और यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। टाइम इंक्रीज करा तो वेलोसिटी इंक्रीज होते होते यहाँ पे पहुंच गई, इस पॉइंट ए पर। सो अगर बात करें अपन ओ से लेके ए तक, टाइम के साथ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल अपन ने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो दिख भी रहा है आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 इस पॉइंट पर। सो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी अपन ने मान ली 10 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। सो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, कुछ टाइम बाद 10 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से दैट फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। सो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है OA, तो OA क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो बात करें यहाँ पे तो OA इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है फ्रॉम पॉइंट A टू B। अगर आप देखें तो इस पॉइंट में यहाँ पर जो वेलोसिटी थी आप देख पा रहे हैं 10, इस जगह अगर वेलोसिटी देखें आप तो भी वो भी 10। तो इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, इट मींस एक्सेलरेशन इज 0। सो फॉर द कर्व AB, कर्व BC के लिए जैसे आप देख पा रहे हैं पॉइंट B पर वेलोसिटी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट C पर, तो पॉइंट C पर वेलोसिटी कितनी है, तो ये इधर बता रहे वेलोसिटी यहाँ पे 0, तो इस जगह वेलोसिटी 0। तो पहले वेलोसिटी थी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वेलोसिटी आ रही है 0। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड दिस इज नोन एज रिटार्डेशन। सो कर्व BC यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। बेसिकली दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सो जैसे कि अपन ने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था वैसे ही एक्सेलरेशन में होता है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कहने का मतलब यह है कि आपने मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करा, उसमें 10 सेकंड का गैप ले लिया। फर्स्ट 10 सेकंड में वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, अगले 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो उसकी जो वेलोसिटी है, आप यहाँ पे ये नहीं बोल रहे वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कि वेलोसिटी इंक्रीजेस, बट इंक्रीज कैसे हो रही है, बाय इक्वल अमाउंट से वो इंक्रीज होगी। सो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होती है तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोला जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, ये हो गया टाइम एक्सिस और ये है यहाँ पर वेलोसिटी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ वैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और दोनों के बीच में आप ग्राफ देख पा रहे स्ट्रेट लाइन कर्व आता है। सो जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सेकंड, अगर एग्जांपल की बात करें इसकी, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लीजिए मार्कर है, इसको यहां से मैं फ्रीली फॉल करवाऊं, इसको कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है, आपने जस्ट इसको ड्रॉप करा और ये गिर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन आर नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जैसे ही यहाँ से आप रिलीज करेंगे ये रोलिंग मोशन करता हुआ नीचे जा रहा है। आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये फिर से अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, बट इस बार मूव कहाँ पे कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पर। इस टाइप के एक्सेलरेशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म। तो सिंपली वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही थी, बट यहाँ पर वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट में चेंज होगी। ग्राफ की अगर बात करें, यहाँ पर ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन का और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो जैसे ही ग्राफ में देख पा रहे हैं टाइम की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, बट वेलोसिटी अभी भी 0 है। मान लीजिए टाइम 1 सेकेंड था, वेलोसिटी 0, टाइम 2 सेकेंड फिर भी वेलोसिटी 0। अब जब टाइम इंक्रीज हुआ तब जाके वेलोसिटी इंक्रीज हुई। और मान लीजिए इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर कुछ टाइम था, जैसे ही इस टाइम को गेन करा उस ऑब्जेक्ट ने, वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज हो रही है।
सो इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन को कैसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, सो ऐसा ग्राफ जो किसके बीच में ड्रॉ किया गया हो, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में। सो देखिए ये कोई ग्राफ दिया आपको, सो ये होती है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पर बेसिकली टाइम को डिनोट किया जाता है, ऐसा यूनिट होती है टाइम की सेकेंड। यहाँ पर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो यहाँ पर डिस्टेंस को ड्रॉ किया जाएगा जिसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। सो लेट सपोज यहाँ पर कोई आपको ग्राफ दे रखा है, ऐसा कोई ये ग्राफ है, इसकी वैल्यूज लिखी गई है। मान लीजिए ये 0 सेकेंड, ये 1, ये 2, ये 3। इस साइड अगर बात करें, यहां पर आपको दे रखा 10, 20 और यहां दे रखा है 30। सो इस टाइप में कोई भी एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है। सो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इससे स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो एज वी नो दैट स्पीड इज व्हाट, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पढ़ चुके हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है अपने को। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, ये वाला मैंने ट्रायंगल लिया है, इसको मैंने नाम दे दिया O, ये है A और ये हुआ B। सो इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में अगर देखें, सो इस ट्रायंगल के अंदर जैसा कि आप पढ़ते हैं इसमें निकाला जाता है tan थीटा। ना व्हाट इज tan थीटा? सो अगर ये एंगल है थीटा, ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये है थीटा एंगल। सो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और ये वाला यहां पर हो गया बेस। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर वैल्यू है वेलोसिटी, डिस्टेंस की वैल्यू यहां पर कितनी है पॉइंट बी पर, ये है 0, पॉइंट ए पर कितनी है 30। सो टोटल परपेंडिकुलर कितना हो गया 30 माइनस 0। ये आपको परपेंडिकुलर निकालना था, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, ये हो गई 30 मीटर। नाउ व्हाट अबाउट बेस? तो बेस की वैल्यू ये रहा बेस। इस ट्रायंगल के लिए देखें तो बेस क्या हो जाएगा? सो परपेंडिकुलर यहां पर हो गया AB और बेस यहां पर हो गया OB। सो AB की वैल्यू कितनी आई 30, OB की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया 3। सो आंसर आ गया यहां पर 10। सो इस ट्रायंगल में जैसे ही मैंने tan थीटा निकाला वो आया 10। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर जो P की वैल्यू आई 30 मीटर, वो बेसिकली क्या है? इस ट्रायंगल के लिए डिस्टेंस की वैल्यू, इस ट्रायंगल के लिए किसकी वैल्यू है? वो डिस्टेंस की। तो यहां पर जो आपने 30 मीटर निकाला है बेसिकली, ये यहां पर क्या हो गया? ये हो गया डिस्टेंस अपॉन बेस जो आपने कैलकुलेट किया है वो कौन सी एक्सिस पर है? टाइम एक्सिस पर। सो OB यहां पर क्या हो गया? टाइम। सो जो आपने AB अपॉन OB लिखा है वो इनडायरेक्टली है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एज वी नो दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? ये आई है स्पीड की, और ये वैल्यू किसके इक्वल थी? ये इक्वल थी tan थीटा के, एंड दिस tan थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द ग्राफ बोल सकते हैं या कर्व बोल सकते हैं, जो भी गिवन ग्राफ है उसका स्लोप। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है? उसमें पहले tan थीटा फाइंड आउट कर लीजिए तो ये स्लोप आ जाएगा। सो कहने का मतलब है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। और ये ग्राफ कौन सा ड्रॉ करा है अपन ने? ये है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ
किसकी वैल्यू देगा? ये वैल्यू देगा आपको स्पीड की। सो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, उसका अगर आपने स्लोप कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू देगा स्पीड की। इन द सिमिलर वे अगर बात करें डिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया जाए डिस्प्लेसमेंट से, सो ये बन जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबको जितनी भी डिस्टेंसेस लिखी गई है उनको रिप्लेस कर दिया डिस्प्लेसमेंट से। सो नाउ एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है वेलोसिटी। सो इस बार अगर बात करें, अब स्लोप किसका निकालना है? स्लोप निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। सो ये 30 मीटर जो वैल्यू यहाँ पे tan थीटा की आएगी, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी इस बार? ये वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ द कौन सा कर्व हो जाएगा यहाँ पे? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव्स द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। किसकी वैल्यू देगा? वेलोसिटी की वैल्यू देगा इस बार। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर गिवन है तो इसका स्लोप वैल्यू देता है वेलोसिटी की। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप वैल्यू देता है स्पीड की। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन द सिमिलर वे इस बार ग्राफ बनाया है वेलोसिटी और टाइम एक्सिस के बीच में, सेम वही ग्राफ है। सो इस बार अपने को पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम is given as acceleration। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हो गया। फिर से यहां पर आपने ट्रायंगल लिया है इन ट्रायंगल AOB। इस ट्रायंगल में जब tan थीटा कैलकुलेट किया गया, सो ये आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 30, बेस हुआ 3, तो वैल्यू आ गई यहाँ पे 10। अब जैसे कि ये कंपेयर करा तो ये हो गया वेलोसिटी, ये हुआ टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसका मतलब हुआ tan थीटा इक्वल हो गया एक्सेलरेशन के। और tan थीटा होता क्या है? tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, और ग्राफ यहाँ पे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो बेसिकली इन तीनों ग्राफ से ये बात पता चली कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू देगा स्पीड की। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है तो वैल्यू देगा वेलोसिटी की। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और इसका स्लोप अगर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू देगा एक्सेलरेशन की। सो अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप की वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स आपको दे रखे हैं। तो ये सबसे पहले है वेलोसिटी टाइम। तो देखिए कैसे इन ग्राफ्स को अपन रीड करते हैं। तो सबसे पहले टाइम यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम 0 है। लेट सपोज ये कोई भी वेलोसिटी आप मान लीजिए, लेट सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम जैसे ही इंक्रीज हो रहा है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं। सो एक्सेलरेशन अपन ने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या टाइम के साथ यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 10, यहाँ अगर फाइनल की वैल्यू पूछे तो भी 10। इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ पर? 0। इस ग्राफ से क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है? 0। चलिए इस पे आते हैं। टाइम 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? ये आपका ग्राफ है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी बढ़ी। इसका मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन u, इट मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये है। नेक्स्ट ग्राफ है, इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। सो ये भी एक टाइप का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। देखिए आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि स्ट्रेट लाइन कर्व अगर कभी भी आता है
सो रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अब आपको चेक करना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी ग्रेटर है फाइनल से, सो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका नेगेटिव। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ये एक्सेलरेशन कैसा हो गया, ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, पहले इनिशियल वेलोसिटी कम थी, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई, इसका मतलब यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को जैसे कि आप जानते हैं नाम दिया जाता है रिटार्डेशन। नाउ इन दिस ग्राफ, अब आप देख पा रहे हैं फिर से स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, तो ये हुआ आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे नेक्स्ट थिंग ये है, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे ग्रेटर है, फाइनल वेलोसिटी कम है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ये अपन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स आते हैं, तो जैसे कि अपन ने 3 टाइप के ग्राफ पढ़ लिए, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, और भी बहुत टाइप के ग्राफ होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें स्पीड टाइम। अगर मान लीजिए कोई भी स्पीड टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई स्पीड दे रखी है और ये टाइम, अपन बात करते हैं सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ की। ये ग्राफ देने के बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सो आपको यहाँ पे निकालना है एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं आप, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या हुआ, इस कर्व को पहले कंप्लीट कर लीजिए। सो ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन द सिमिलर वे, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, सो आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई कर्व दे रखा हो, ऐसा ये दे रखा है वेलोसिटी और ये दे रखा है टाइम, ऐसा कोई कर्व हो सकता है। ये कोई कर्व है वेलोसिटी टाइम का, आपसे बोला गया फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, तो आपको क्या करना है, जो गिवन ज्योमेट्री है उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस हो सकता है स्क्वायर हो, सो नेक्स्ट हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जैसा कि जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड का स्क्वायर, जो भी आपको साइड दे रखी है। थर्ड वाला ग्राफ है आपका एक्सेलरेशन टाइम। मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो और आपसे पूछा गया वेलोसिटी, सो आप क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।